हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम परिचय करेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं से। कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो there are two types of numbers that differ based on the number of factors they have. संख्याएं दो प्रकार की होती हैं जो उनके गुणनखंडों की संख्या के आधार पर भिन्न यानी अलग होती हैं, या इसको थोड़ा सा और सरल शब्दों में कहें तो गुणनखंडों की संख्या के हिसाब से संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो भाज्य संख्याएं और एक अभाज्य संख्याएं। अब संख्याओं को कई तरह से कैटेगराइज यानी वर्गीकृत किया गया है। कैसे? जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी इवन नंबर, ओड नंबर। इसी तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो इसी प्रकार से संख्याओं को एक और तरीका कैटेगराइज करने का उनके फैक्टर्स यानी गुणनखंडों के आधार पर। तो अब गुणनखंडों के आधार पर किस तरह से संख्याओं को कंपोजिट और प्राइम यानी भाज्य और अभाज्य संख्याओं में वर्गीकृत किया गया है, आइए देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ ए नंबर? किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर नंबर्स दैट डिवाइड द ओरिजिनल नंबर इवनली. Factors are often assumed to be positive unless otherwise stated. यानी किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को, उस मूल संख्या को समान रूप से विभाजित करती हैं, यानी कि उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, पूरा पूरा उसको भाग कर सकते हैं। अक्सर गुणनखंड जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, उनको पॉजिटिव यानी धनात्मक ही माना जाता है। अब जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2, 3, 6। ये 6 को बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 बराबर हिस्से हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बराबर हिस्से हो जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, और 6 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 हिस्सा होगा। अक्सर इन नंबरों को पॉजिटिव ही माना जाता है, नहीं तो 6 के फैक्टर्स अगर 6 को -2 से करें, -2 इंटू -3, तब भी 6 आता है। तो -2 और -3 भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अनलेस अदरवाइज अगर इसको ना बताया जाए तो पॉजिटिव ही हम एज्यूम करते हैं। तो ये हुए फैक्टर्स। अब कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 4 लिया, 4 के फैक्टर्स, 4 के गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2 और 4। 1 और 4 तो सभी संख्याओं के होते ही हैं, लेकिन इसका 2 भी है इसका फैक्टर। तो कितने हो गए टोटल फैक्टर्स? 1, 2 एंड 3। 3 इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल ले लिया 21। 21 के फैक्टर्स कौन कौन है? कौन कौन है जो 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? वो हैं 1, 3, 7 और 21। अब इसके भी फैक्टर्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि 4 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और 21 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो भाज्य संख्याओं का ये गुण है कि एक भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एक प्राइम नंबर के एग्जैक्टली ठीक 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि उस जो प्राइम नंबर होता है वो एक तो 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है और एक खुद से, यानी जैसे 2 है, 2 किस से डिवाइड होगा?
1 से डिवाइड होगा पूरा पूरा और 2 से। इसी तरह से 5 है 5 के अगर बराबर बराबर पूरे हिस्से करने हैं तो कितने हम कर सकते हैं? या तो एक एक करके 5 हिस्से या 5, यानी कि ये 1 एंड 5 से ही पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसके भी कितने फैक्टर्स हो गए? 1 एंड 2 फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 2 फैक्टर्स हैं। तो अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर का क्या गुण है कि उनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और वो भी कौन? एक तो वो नंबर खुद, द नंबर इटसेल्फ, और एक 1। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। 0 इज 0 एक कंपोजिट नंबर और ए प्राइम नंबर? 0 क्या है? भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? Zero is neither a composite number nor a prime number. 0 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ये इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं की जाती है। रीजन: 0 has infinite number of factors. To be a composite number, it must have finite number of factors. Thus, 0 is not a composite number. क्या कारण है? 0 के अनगिनत गुणनखंड होते हैं। एक भाज्य संख्या होने के लिए इसके गुणनखंडों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, इसलिए 0 एक भाज्य संख्या नहीं है। यानी कि या तो इसके केवल 2 गुणनखंड हों। अगर केवल 2 गुणनखंड होंगे तो ये कौन सा नंबर होगा? ये प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। या इसके जो गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं, उनकी एक निश्चित संख्या हो, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, कितने गुणनखंड हैं? तो 0 के तो अनगिनत गुणनखंड होते हैं, तो इसलिए इसको ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या में गिना जाता है। एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन भाज्य संख्या नहीं है या अभाज्य संख्या नहीं है, और उसमें ऑप्शंस में होगा 0। तो अब हम उसको क्या चुनेंगे? तो 0 ये हमने अब पता कर लिया है कि ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य है, नीदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। अब लेते हैं 1। इज 1 ए कंपोजिट नंबर और ए प्राइम नंबर? एक भाज्य संख्या है या एक अभाज्य संख्या है? चलो अब इसका भी पता करते हैं। 0 का तो पता कर लिया। एक क्या है? कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? आंसर: 1 is neither a composite number nor a prime number. ठीक उसी तरह से एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। रीजन: 1 has only one factor, so it does not satisfy the definition of the composite or prime numbers. कारण क्या है? एक का केवल एक गुणनखंड होता है, इसलिए यह भाज्य या अभाज्य संख्याओं की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड हों, 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब 1 के कितने फैक्टर्स हैं? इसके तो 2 फैक्टर्स नहीं है। अच्छा, या फिर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, तो इसके तो 2 से ज्यादा भी फैक्टर्स नहीं है। तो इसलिए 1 भी ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। तो फिर कौन है भाज्य संख्याएं, कौन है अभाज्य संख्याएं? चलो
अब हम यहाँ पर गिनती शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 से लेके 200 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, उनको यहाँ पर इस येलोइश कलर में दिखाया गया है। 2 एक प्राइम नंबर है जो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 1 और 3 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 4 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1, 2 एंड 4। 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। 5 किस किस से डिवाइड होता है, पूरा 1 से और 5 से, यानी कि 2 ही फैक्टर्स हैं। अगर 2 ही फैक्टर्स हैं तो ये एक प्राइम नंबर है। 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ, यानी कि इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। तो ये क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर। ये पूरा डिवाइड हो सकता है 2 से और 3 से भी। 7 किसके टेबल में आता है, या 7 किस से पूरा डिवाइड होता है, या तो 1 से या खुद से। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक प्राइम नंबर। 8 के तो फैक्टर्स हैं, एक 2 से ज़्यादा हैं, 1 है, 2 है, 4 है, और ये खुद 8 तो है ही। 9 के भी 1 है, 3 है और 9 है। 10 के 1, 2, 5, 10, तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा नंबर कंपोजिट और कौन सा प्राइम होता है। तो चलो जरा देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, ये हैं 1 से लेके 70 तक के प्राइम नंबर्स। और आप देख रहे होंगे कि इनमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि हम अगले प्राइम नंबर को गैस कर सके, निकाल सके। कि जैसे यहाँ पर 2 प्राइम नंबर इकट्ठे हो गए, यहाँ फिर एक गैप छोड़ के ये आ गया, फिर एक गैप छोड़ के ये आ गया, फिर 3 गैप हो गए, फिर आया, फिर एक गैप हुआ, फिर 3 गैप हुए, फिर एक, फिर यहाँ पर देखो 5 का गैप हो गया, यहाँ पर 5 का गैप हो गया। यानी कोई पैटर्न नहीं है प्राइम नंबर्स में, एक के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा उसमें। चलो अब 70 से आगे देखते हैं। "71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, फिर इसके बाद 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, फिर 191, 193, 197, 199। ये देखो यहाँ पर 140s की इस लाइन में सिर्फ एक प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पर इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें सिर्फ एक है 181। यहाँ पर 4 है 191, 193, 197, 199, यानी कोई पैटर्न नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 70 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर याद रखा जा सकता तो याद रख सकते हैं, और अगर टाइम है तो फिर हमें एग्ज़ाम्स में ये लिखने होंगे, लिख के फिर गिनने होंगे कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ये था हमारा परिचय आज प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ जानकारी ली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, आप सोचते हैं कि किसी दूसरे के भी काम आ सकता है, तो इस वीडियो का लिंक उन तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट।